साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि स्त्री की कुंडली में लग्न में कौन से ग्रह अत्यंत शुभ फल देने वाले होते हैं तथा कौन से ग्रह अनिष्टकारी होते हैं। ध्यान से देखिए कि स्त्री की कुंडली में लग्न में कौन से ग्रह अत्यंत शुभ फल देने वाले होते हैं तथा कौन से ग्रह अत्यंत अशुभ फल देने वाले होते हैं। इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मूर्तो करोति विधवा दिनकृत कुजस्य राहु विनिष्ट तनयाम रविजो दरिद्राम शुक्र सुशांक तनयस्य गुरुश्च साध्वी आयुक्षय प्रकृति सर्वरीस। ध्यान से देखिए, सबसे पहले व्याख्या देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूर्तो स्त्री की कुंडली में यदि लग्न में कौन सा ग्रह हो, मंगल हो और दिनकृत कहते हैं सूर्य के लिए, कुज कहते हैं मंगल के लिए, दिनकृत कहते हैं सूर्य के लिए। तो स्त्री की कुंडली में यदि मंगल और सूर्य हो तो ऐसे योग जो है स्त्री को वैधव्य योग बनाते हैं। अर्थात ऐसे स्त्री के वैधव्य योग होते हैं। और राहु विनिष्ट तनयाम, राहु और केतु से क्या होता है, संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। यदि लग्न में स्त्री की कुंडली में यदि लग्न में राहु और केतु बैठे हुए हों, राहु बैठा हुआ हो या केतु बैठा हुआ हो, तो ऐसे में संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है। यदि संतान प्राप्त हो भी गई, संतान बहुत देर में होती है। और रविजो दरिद्राम, रवि जो कहते हैं शनिश्चर को, रवि पुत्र। तो शनि जो है यदि कुंडली में स्त्री की जन्म कुंडली में लग्न में कौन से भाव में, लग्न में शनि बैठा हुआ हो, ऐसे में स्त्री के दरिद्री योग होते हैं। अर्थात ऐसी स्त्री अत्यंत निर्धन जीवन यापन करती है। और शुक्र शशांक तनयस्य गुरुश्च साध्वी, यदि लग्न में स्त्री की कुंडली में यदि लग्न में शुक्र बैठा हुआ हो या बुध बैठा हुआ हो, शशांक तनय कहते हैं बुध को, और गुरुश या बृहस्पति बैठा हुआ हो, यदि स्त्री की कुंडली में लग्न में यदि शुक्र बैठा हुआ हो या बुध बैठा हुआ हो या बृहस्पति बैठा हुआ हो, तो ऐसे में स्त्री साध्वी होती है। अर्थात पतिव्रता होती है, धनवती होती है, गुणवती होती है, रूपवती होती है और भाग्यवती होती है। और आगे लिखा है, सर्व रिसर्च प्रकृति क्षय आयु क्षय चंद्रमा, यदि लग्न में चंद्रमा हो, लग्न में क्या हो, चंद्रमा स्थित हो, ऐसे में स्त्री की आयु कम होती है, कम रहती है। अर्थात स्त्री की अल्पायु होती है। तो इससे जो है और भी स्पष्ट हो जाएगा। ये तो ऊपर व्याख्या थी। अब भावार्थ में देखिए, जिस स्त्री के लग्न में, ध्यान से देखिए, जिस स्त्री के लग्न में
सूर्य और मंगल हो, वह स्त्री ऐसी स्त्री की वैधव्य योग होते हैं। और राहु और केतु, राहु हो लग्न में, जिस स्त्री के लग्न में राहु या केतु हो, ऐसे में संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है। यदि संतान हो भी गई तो बहुत लंबी उम्र में संतान उत्पन्न होती है। और शनिश्चर हो तो दरिद्री होती है। यदि लग्न में क्या हो, शनि हो, तो ऐसी स्त्री दरिद्री होती है, अत्यंत निर्धन होती है। और शुक्र, यदि लग्न में शुक्र हो या बुध हो या बृहस्पति हो, तो ऐसी स्त्री साध्वी होती है, बहुत अच्छे स्वभाव की होती है, रूपवती होती है, गुणवती होती है, धनवती होती है, पतिव्रता होती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि स्त्री की कुंडली में यदि जो है शुक्र, बुध और बृहस्पति, इन तीनों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, तो ऐसी स्त्री जो है बहुत अच्छे स्वभाव की होती है, रूपवती भी होती है, गुणवती भी होती है, धनवती भी होती है, भाग्यवती भी होती है। तो और चंद्रमा हो, यदि स्त्री की कुंडली में चंद्रमा हो, तो ऐसी स्त्री की क्या होती है, अल्पायु होती है, अर्थात ऐसी स्त्री की उम्र आयु कम रहती है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि स्त्री के लग्न में, स्त्री की कुंडली के लग्न में, स्त्री की कुंडली में लग्न भाव में सूर्य हो या मंगल हो या राहु हो या केतु हो, ये जो है शुभ नहीं होते हैं। और इसके साथ शनिश्चर भी जो है दरिद्री योग बनाता है। और शुक्र, बुध और बृहस्पति, यदि स्त्री की कुंडली में लग्न में, स्त्री के लग्न में बृहस्पति हो, बुध हो या शुक्र हो, तो ऐसी स्त्री बहुत ही अच्छी होती है, बहुत भले स्वभाव की होती है, अच्छे स्वभाव की होती है, रूपवती भी होती है, गुणवती भी होती है, धनवती भी होती है और पतिव्रता भी होती है। और चंद्रमा हो तो आयु जो है बहुत कम रहती है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर मैं उन लोगों का, उन सज्जनों का अत्यंत आभारी हूँ जो मेरे वीडियो को नियमित देख करके अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।